परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने आद निरंजन प्रभ निरंकारा बानी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने क्या क्या आज समझाया वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि बाबा जी जब संगत को नामदान देते हैं तो बाबा जी को क्या क्या सहना पड़ता है जी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा ज़रूर करिए जी। आज बाबा जी ने पांचवी पातशाही आद निरंजन प्रभ निरंकारा बानी ली। बाबा जी ने कहा ये गुरु घर की बानी है। पांचवी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। आज पूजा पाठ तो हम सारे ही कर रहे हैं, लेकिन हमें वो युक्ति नहीं पता जिसको अपनाकर हम मुक्ति पा सकते हैं। बाबा जी ने कहा मुक्ति पानी है तो हमें उसकी भक्ति करनी है जो आज जुगात से चला आ रहा है। बाबा जी ने कहा शरीरों की भक्ति करके कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। भक्ति उस एक की करनी है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। आज हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कोई माथे टेक रहा है तो कोई धार्मिक स्थानों पर नाक रगड़ रहा है। ये सब कुछ दिखावा है। जब तक हमारे अंदर मालिक के लिए प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज हर देश की सभ्यता अलग है और सबने मालिक की भक्ति के अलग अलग साधनों को अपनाया हुआ है। ये साधन सिर्फ हमें समझाने के लिए अपनाए गए थे, लेकिन आज हम इन्हीं बाहर मुखी साधनों में उलझ गए हैं और बाहर मुखी साधनों की भक्ति को असल भक्ति समझ बैठे हैं। संत महात्मा जब हमारे दरमियान आए थे तो उन्होंने अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करने की बात कही थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा था कि मालिक दो है। तरीके हर देश के हर मजहब के अलग जरूर है, लेकिन सबका यही कहना है हमें उस एक मालिक की भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा आज जो सामने बैठकर हमें युक्ति बता रहा है हम उसी के आगे माथे टेकने लगते हैं, नाक रगड़ने लगते हैं। बाबा जी ने कहा लखवारी जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी ने कहा गुरु की भक्ति करके किसी को कभी मुक्ति नहीं मिली। असल गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है। शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही चेला। गुरु शब्द है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आज हमें समझाने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है। बाबा जी ने कहा इस सृष्टि की रचना करने वाला वो एक है, उसका ना कोई रंग है और ना रूप। हम उस एक की भक्ति करनी है। बाबा जी बोले पलटू एको एक है दूजा ना है कोई। बाबा जी ने आगे फरमाया आज इंसान ने अपने आप को दर्जों में बांट लिया है। कोई उस मालिक को अल्लाह कहता है तो कोई गॉड, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मालिक दो है। बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा 10वीं पातशाही ने उस समय मालिक के जितने भी प्रचलित नाम थे उन 1100-1200 नामों को लिखकर अंत में अनामी लिख दिया। अनामी मतलब
जिसका कोई नाम नहीं है। बाबा जी ने कहा, मालिक सबके अंदर है, फर्क सिर्फ पहचान का है। कोई मालिक को ढूंढने जंगलों पहाड़ों पर जा रहा है, तो कोई धार्मिक स्थानों पर। जिसने अपने मन पर काबू पाकर ध्यान को एकाग्र कर लिया, उसको अपने अंदर मालिक की पहचान हो जाती है। बाइबल में लिखा है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मतलब मालिक ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। आज इंसान ने अपने आप को अलग अलग धर्मों मजहबों में बांट लिया है। कोई कहता है अल्लाह बड़ा है, तो कोई कहता है भगवान बड़ा है। बाबा जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मालिक ने तो इंसान बनाया था। इंसान जब से आया है तब से बांट ही रहा है। खिलौने कपड़े बांटे, जमीनें जायदाद बांटी, देश बांट लिए। जो चीज बांटी नहीं जा सकती थी, उस मालिक को भी बांट कर बैठ गए। आज हम धर्मों के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी नासमझी है। बाबा जी ने कहा, उसके घर हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। वहां ना जात होगी, ना धर्म होगा, ना अमीरी ना गरीबी। बाबा जी ने कहा, अमला उत्ते होंगे नवेड़े, खड़ियां रहणगियां जाता। वहां सिर्फ नाम की कमाई से हमारा हिसाब होगा। नानक के घर केवल नाम। बाबा जी बोले, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी ने कहा, मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे उत्तम जूनी को बनाया था, और आज हम मालिक की सबसे उत्तम जूनी को पाकर भी उसकी अहमियत नहीं समझ रहे। इंसानी जामा ही एक ऐसी जुन्नी है जो कर्म जुन्नी कहलाती है। इसी जुन्नी में रूह मुक्त हो सकती है। बाकी सब जूनियां भोग जूनियां हैं। 84 लाख जूनियां हैं इस सृष्टि में। एक जूनी में अगर सिर्फ एक महीना भी काटा हो तो इंसानी जूनी तक पहुंचने में 84 लाख महीने लग जाते हैं। इतना कुछ भोग कर हम आज सबसे उत्तम जूनी को पा सके। बाबा जी ने कहा, कई बार हम सोच लेते हैं कि घर के किसी एक सदस्य को मालिक की भक्ति की तरफ लगा देते हैं, उसके साथ हम भी तर जाएंगे। बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, अगर बच्चे की पढ़ाई हम कर लेंगे तो क्या हमारा बच्चा परीक्षा में पास हो पाएगा? पास होने के लिए बच्चे को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। नाम वो कमाई है जो ना कोई किसी को दे सकता है और ना किसी से ले सकता है। घर में पंडित से पूजा करवाते हैं और हम सोच लेते हैं कि पूजा पाठ तो पंडित ने किया है, इसका फल हमें भी मिल जाएगा। भाई, ऐसे कैसे मिल जाएगा? मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, किसी और की भूख मेरे रोटी खाने से तो नहीं मिटने लगी ना। इस बात पर बाबा जी ने एक और ऐसा उदाहरण दिया जिसके बाद बाबा जी भावुक हो गए जी। बाबा जी बोले, अब अगर मैं खुद तो रोटी खा लूं और आपको राधा स्वामी कहकर यहां से भेज दूंगा तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? इस बात पर बाबा जी भावुक हो गए थे जी। और इसके बाद बाबा जी ने थोड़ी सी रूंधी आवाज में समझाया, परमार्थ में कोई हमारे लिए भक्ति नहीं कर सकता। भूख हमें लगी है तो रोटी भी हमें ही खानी पड़ेगी। आखिर में बाबा जी ने समझाया, हमें उस मालिक के भाने में रहना है, हमें भिखारी नहीं बनना।
आज मालिक से मांग मांग कर हमने अपना दायरा ही छोटा कर लिया है। हमें तो हर सांस के साथ मालिक का शुक्र करना है। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया है। हमें कद्र करनी है और मालिक का शुक्र करना है। साथ संगत जी, ये सारी बातें आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग के दौरान संगत को समझाई थी जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक ऐसी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि बाबा जी जब हमें नामदान की बख्शिश करते हैं तो हमारे कर्म कैसे अपने ऊपर ले लेते हैं। साथ संगत जी, बड़े महाराज जी का एक बहुत करीबी सेवादार जो कि अंबाला शहर का रहने वाला था जी, और बड़े महाराज जी से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी जी। एक बार महाराज जी अपने इस सेवादार की बेनती पर कुछ दिन के लिए अंबाला गए। वहां महाराज जी ने सत्संग फरमाना था और संगत को दर्शन देने थे जी। जब महाराज जी अंबाला पहुंचे तो गुरु के दर्शनों के लिए संगत की भीड़ लगी हुई थी जी। महाराज जी ने सारी संगत को दर्शन दी और वहां सत्संग फरमाया। सत्संग हो जाने के बाद महाराज जी का वहीं करीबी सेवादार महाराज जी के कमरे में एक अरदास लेकर पहुंचा। सेवादार महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो महाराज जी ने उसको अपने पास कुर्सी पर बैठने को कहा। सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, आपसे एक बेनती है। मेरा एक दोस्त जो कि अंबाला आया हुआ है, वो आपसे नामदान लेना चाहता है। उसके अंदर नाम की बड़ी तड़प है। वो सत्संग सुनने रूटीन में आता है। आप उसको नाम की बख्शिश कर दो। सेवादार की बेनती पर महाराज जी ने सेवादार को उसके दोस्त के साथ आने को कहा। जब सेवादार अपने दोस्त को लेकर महाराज जी के सामने पेश हुआ तो महाराज जी ने अपनी दृष्टि सेवादार के दोस्त पर डाली और कुछ ही पलों में सेवादार को बता दिया कि इसको नामदान नहीं मिल सकता। अब ये सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हो गया जी। सेवादार सोचने लगा कि जो गुरु लाखों लोगों को नामदान दे चुके हैं, वो मेरे इस दोस्त को नामदान देने से मना क्यों कर रहे हैं। सेवादार ने शाम के समय अकेले में जाकर महाराज जी से सारी बात समझी। सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपसे सवाल कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपने मेरे दोस्त को नामदान देने से मना क्यों कर दिया। वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है और हक हलाल की कमाई करता है, सेवा भी बहुत करता है। महाराज जी ने बताया कि बेटा, तुम उसके इस जन्म के कर्म देख पा रहे हो और मैं इसके पिछले जन्मों के कर्मों को देख पा रहा हूं। इसके कर्म बहुत ज्यादा भारी रहे हैं और ऐसी रूहों को नामदान नहीं दिया जा सकता। सेवादार ने जब ये सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसका दोस्त विनती करने लगा और कहने लगा कि तू एक बार मेरी मुलाकात महाराज जी से करवा दे, मैं खुद उनके पैर पकड़ लूंगा। सेवादार के लिए एक तरफ उसका खास दोस्त था और दूसरी तरफ गुरु का डिसीजन था जी। सेवादार असमंजस में पड़ चुका था। बार बार अपने दोस्त की बेनती पर सेवादार ने फिर से महाराज जी से बात की और महाराज जी से जिद करने लगा कि महाराज जी,
आपने तो लाखों जीवों को तारा है, एक मेरे दोस्त को भी तार दो। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। सेवादार की बार बार बेनती और जिद पर महाराज जी नामदान देने के लिए मान तो गए, लेकिन महाराज जी ने एक शर्त रख दी। महाराज जी कहने लगे कि उसको नामदान देते ही मैं वापस डेरे लौट जाऊंगा और एक दिन भी और यहां नहीं रुक सकूंगा, और ना ही आप लोग मुझे रुकने को कहोगे। सेवादार ने कहा, जैसी आपकी मौज हजूर जी। महाराज जी ने सेवादार के दोस्त को बुलाकर उसको नामदान दे दिया जी। और नामदान देने के बाद महाराज जी डेरे की तरफ निकल पड़े और डेरे जाकर अपनी कोठी में अपने कमरे में चले गए और वहां डेरे के सेवादारों को कह दिया कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊंगा। सेवादारों ने कहा, जैसा आपका हुक्म। उसके बाद महाराज जी कमरे में चले गए और जब 2-3 दिन तक महाराज जी बाहर नहीं आए तो एक सेवादार कमरे के पास गया। उस सेवादार ने महसूस किया कि महाराज जी के कमरे से बहुत ज्यादा तपिश आ रही है। ये देखकर वो डर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर महाराज जी बुखार से तप रहे थे और तपिश इतनी ज्यादा थी कि पूरा कमरा गर्म हुआ पड़ा था। सेवादार ने कहा, महाराज जी आपको बहुत तेज बुखार है। महाराज जी ने जवाब दिया कि तू चिंता ना कर, मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगा। साध संगत जी, तब लगभग 12 दिन तक महाराज जी बुखार से तपते रहे थे और जब अंबाला वाले सेवादार को इसकी जानकारी हुई कि महाराज जी को तेज बुखार है तो वो दौड़ता हुआ डेरे पहुंच गया और 12 दिन के बाद जब महाराज जी बाहर आए तो वो महाराज जी के पैरों में गिर गया जी, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका था। सेवादार जान चुका था कि महाराज जी को अचानक से इतना बुखार कैसे हो गया। अंबाला में तो महाराज जी बिल्कुल ठीक थे और डेरे आते ही उन्हें इतनी तेज बुखार हो गया। सेवादार महाराज जी से माफी मांगने लगा जी। सेवादार ने अपने दोस्त के स्वार्थ के लिए महाराज जी से नामदान देने की जिद की थी और सेवादार की बार बार जिद पर महाराज जी नामदान के लिए मान तो गए थे, लेकिन उसके दोस्त के कर्म इतने ज्यादा भारी थे जिस वजह से नामदान देने के बाद महाराज जी 12 दिन तक बुखार से तपते रहे थे जी। साध संगत जी, ये बिल्कुल सच बात है जी। जब संत महात्मा किसी जीव को नामदान देते हैं तो इसका मतलब उस जीव के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि गुरु की गद्दी कांटों की सेज होती है। साध संगत जी, गुरु के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जाती है उस जिम्मेदारी को संभालना इतना आसान नहीं होता जी। करोड़ों जीवों के कर्मों को उठाना पड़ता है। इसीलिए समझाया जाता है कि नामदान मिल गया है तो खुद को भाग्यशाली समझो और नाम की कद्र करो। जो नाम की कद्र कर लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है और जो नाम लेकर कद्र नहीं करते उनका आना जाना तब तक लगा रहता है जब तक वो नाम की कमाई को पूरा नहीं कर लेते। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया कीजिए जी।
और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।